एक लाइट हाउस को गार्ड करना बहुत ही खतरनाक चैलेंजिंग जॉब तो है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब में से भी एक है। इसकी एवरेज सैलरी 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। लाइट हाउस कीपर बनना एक मुनफरिद और दिलचस्प प्रोफेशन है जो समंदर की खूबसूरती, तन्हाई और एक खास लाइफस्टाइल पसंद करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इस प्रोफेशन के लिए न सिर्फ जिस्मानी मेहनत चाहिए होती है, बल्कि इंसान का काफी इंटेलिजेंट होना भी जरूरी होता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि लाइट हाउस कीपर बनने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है और कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है। ये सब तफसील से जानेंगे। किसी भी जॉब के लिए सबसे पहली चीज एजुकेशन होती है। लाइट हाउस कीपर बनने के लिए कोई खास एजुकेशन की शर्त नहीं होती, लेकिन हाई स्कूल डिप्लोमा या इसके बराबर एजुकेशन हासिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। बेसिक एजुकेशन के साथ साथ कुछ मखसूस कोर्स भी जरूरी होते हैं, जैसे कि नेविगेशन की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपको समुद्री रास्तों और रोशनी के सिग्नल्स को समझने में मदद देती है। फर्स्ट एड SRP सेफ्टी की ट्रेनिंग, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद फराहम की जा सके। इसके साथ साथ मेंटेनेंस और मुरम्मत की ट्रेनिंग भी लाजमी रिक्वायर्ड होती है, ताकि लाइट हाउस की मुख्तलिफ मशीनरी और आलात की रिपेयरिंग और देखभाल की जा सके। लाइट हाउस कीपिंग की जॉब में एक्सपीरियंस यानी तजर्बा होना बहुत जरूरी होता है। समुद्री और साहिली इलाकों में काम करने का तजर्बा लाइट हाउस कीपर बनने के लिए बोनस पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपके इलाके में लाइट हाउस मौजूद है तो वहाँ एज ए वॉलंटियर काम करने से आपको बेहतर एक्सपीरियंस हासिल हो सकता है। कई लाइट हाउसेज और समुद्री इदारे वॉलंटियर यानी रजाकारों की तलाश में होते हैं जो बिला मुआवजा काम कर सकें। बतौर वॉलंटियर काम करके न सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल किया जा सकता है, बल्कि आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि फ्यूचर में आपको इस प्रोफेशन में किस तरह की ऊंच नीच, पेश आने वाले चैलेंजेस और खतरात का सामना करना पड़ सकता है। जब आप ये टास्क पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद मजीद टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिनके बगैर आप लाइट हाउस की जरूरी देखभाल और मेंटेनेंस नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आलात, लाइट हाउस की रोशनी के आलात और बिजली के सिस्टम की रिपेयरिंग। लाइट हाउस के प्लम्बिंग सिस्टम की देखभाल और रिपेयरिंग के साथ साथ मशीनरी और जनरेटर की रिपेयरिंग करने की स्किल भी लाजमी होनी चाहिए। लाइट हाउस की डेली देखभाल और निगरानी की स्किल भी इम्पोर्टेंट है। आपको रिकॉर्ड रखने, सप्लाईज की निगरानी और रिपोर्ट्स तैयार करने की सलाहियत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर लाइट हाउस की कारकर्दगी और इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखना, जरूरी सप्लाईज की निगरानी और उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना, और लाइट हाउस की कंडीशन और जरूरियात की रिपोर्ट्स तैयार करना। लाइट हाउस कीपर्स को अमूमन जिस्मानी तौर पर भी फिट होना जरूरी है, क्योंकि इन्हें मुख्तलिफ जिस्मानी काम सरंजाम देने होते हैं। इस प्रोफेशन में अक्सर औकात आपको सीढ़ियां चढ़ने, भारी सामान उठाने और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में काम करने की जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा जिस्मानी सेहत और फिटनेस का ख्याल रखना बहुत अहम है। समंदर के करीब रिहाइश अख्तियार करने की सलाहियत और वहाँ के माहौल में रहने का तजुर्बा भी मुफीद साबित होता है। तन्हाई में काम करने की काबिलियत और मुश्किल हालात में खुद को संभालने की महारत इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइट हाउस की जॉब में कम्युनिकेशन स्किल का भी एक अहम रोल है। एक लाइट हाउस कीपर को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे कि कोस्ट गार्ड या लोकल अथॉरिटी से राब्ता कायम रखना पड़ता है। इसके अलावा टूरिस्ट और विजिटर्स को मालूमात फराहम करने की काबिलियत भी जरूरी है। फर्ज करें कि आपने ये सब कुछ सीख लिया, लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं होती। आपको समुद्री नेविगेशन और रोशनी के सिग्नल्स की बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है, ताकि आप शिप्स की मदद कर सकें और उन्हें महफूज रास्ते पर गामजन रख सकें। इसलिए आपको बहरी रास्तों और नेविगेशन के असूलों की समझ होना जरूरी है। रोशनी के मुख्तलिफ सिग्नल्स की समझ के साथ साथ उनका इस्तेमाल भी आना चाहिए। ये सब करने के बाद लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन का मरहला आ जाता है। बाज कंट्रीज में मखसूस सर्टिफिकेशन या लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, और लोकल टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो लाइसेंस जरूरी होता है वो हासिल करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेशन और लाइसेंस आपकी स्किल और काबिलियत पर स्टैंप लगा देते हैं, और इस तरह आप कानूनी तौर पर लाइट हाउस कीपर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इतना सब
सब करने के बाद अब आप लाइट हाउस कीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अप्लाई कहाँ करना है। लाइट हाउस कीपर बनने के लिए मुख्तलिफ लाइट हाउसेस की देखभाल करने वाले इदारे और ऑर्गेनाइजेशन जॉब के मौके फराहम करते हैं। इन इदारों की वेबसाइट या जॉब पोर्टल पर नजर रखें। लोकल, नेशनल या प्राइवेट लाइट हाउसेस की वेबसाइट पर डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। कुछ मुकामात पर हुकूमती इदारे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइट हाउसेस की देखभाल करती हैं और मुलाजमत के मौके फराहम करती हैं। लाइट हाउस से रिलेटेड ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शामिल होकर आप लाइट हाउस कीपिंग के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपको मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा। लाइट हाउस कीपर बनना एक मुनफरिद और दिलचस्प प्रोफेशन है जो मेहनत, महारत और मखसूस ट्रेनिंग की डिमांड करता है। मुनासिब ट्रेनिंग और तजुर्बा हासिल करने के बाद आप इस यूनिक प्रोफेशन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप समंदर की खूबसूरती, तन्हाई और चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं तो लाइट हाउस कीपर बनना आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। ये प्रोफेशन न सिर्फ आपको समंदर के करीब रहने का मौका फराहम करता है बल्कि एक यूनिक लाइफस्टाइल भी पेश करता है। अगर आप भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए स्टेप्स पर अमल करें और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलें। इसके अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और ज़रूरी स्किल सीख कर आप भी लाइट हाउस कीपर बनने के अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।